दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे विश्व भर में प्रसिद्ध क्रिकेटर राहुल द्रविड़ की सामान्य हिस्ट्री क्या है, वह किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनका जन्म कहां हुआ है और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी क्रिकेट फैंस को इन सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपने आज से पहले कभी सुना होगा। तो अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी क्रिकेट फैंस को राहुल द्रविड़ की कहानी जानिए महेश कुमार की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल। MK स्पोर्ट्स इंडिया में आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी नए नए अपडेट के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्रिकेट जगत में जहाँ किसी भी देश के लिए सिर्फ एक चैंपियन टीम तैयार कर पाना ही मुश्किल हो जाता है, वहीं हमारे भारतीय टीम में आज इतने सारे स्टार क्रिकेटर मौजूद है कि उन्हें मिलाकर एक या दो नहीं बल्कि 3 चैंपियन टीम से भी बनाई जा सकती है। दरअसल भारतीय क्रिकेट में हुए इस बदलाव का सबसे बड़ा योगदान महान भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही भारतीय टीम को ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शुभम गिल, पृथ्वी शाह और संजू सैमसन जैसे क्रिकेटर दिए हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको की मिसालें कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ की ही लाइफ स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आपको समझ आ जाएगा कि क्या आज उन्हें क्रिकेट का द्रोणाचार्य क्यों कहा जाता है। दोस्तों अगर राहुल द्रविड़ एक ऐसे कमाल के क्रिकेटर और इंसान हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई पर पहुंचाया, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी वह अपने कोचिंग से टीम इंडिया को कामयाबी के नए शिखर पर पहुंचा रहे हैं। और आज लूट यह हमारे भारत की सी टीम भी दुनिया के बड़े से बड़े क्रिकेटर टीम को हराने का मादा रखती है। और राहुल द्रविड़ ने अपनी कोचिंग से न सिर्फ भारतीय क्रिकेट के वर्तमान को सुधारा है, बल्कि इसके जरिए वह इंडियन क्रिकेट के भविष्य को भी बेहतर बना रहे हैं। तो दोस्तों भारत और वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज में से शुमार किए जाने वाले राहुल द्रविड़ का जन्म 11 जनवरी सन 1973 के दिल्ली मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। लेकिन उनका जन्म होने के कुछ समय बाद ही उनको मराठी ब्राह्मण फैमिली इंदौर से बेंगलोर शिफ्ट हो गई थी, जिसके चलते उनका ज़्यादातर जीवन बेंगलोर में ही रहकर बीता। अब जो कि द्रविड़ एक मराठी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनकी मातृभाषा भी मराठी है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह मराठी के अलावा कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोलना भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वही परिवार की अगर बात करें तो द्रविड़ की फैमिली में उनके माता पिता के अलावा एक छोटी भाई था, जबकि उनकी माँ पुष्पा बेंगलोर के यूनिवर्सिटी में आर्टिकल लेक्चर की प्रोफेसर हुआ करती थी। और माँ के प्रोफेसर होने की वजह से शुरुआत से ही उनके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल बना हुआ रहता था। और इसी के चलते द्रविड़ भी हमेशा अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी गंभीर रहते थे। वैसे राहुल द्रविड़ ने अगर पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई बेंगलोर के सेंट्रल जॉन्स वाइज हाई स्कूल से करने के बाद बेंगलोर की ही सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपनी बैचलर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद से उन्होंने बेंगलोर के सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिशन से LB की पढ़ाई की। और इस पढ़ाई के दौरान ही उनका सिलेक्शन भारत के नेशनल क्रिकेट में हुआ था। अगर बात करें और इकट्ठे तो द्रविड़ ने क्रिकेट खेलने की शुरुआत 11 साल के ही उम्र में कर दी थी। असल में क्रिकेट देखने का शौक़ रखते थे और पिता के इस शौक़ की वजह से ही द्रविड़ के क्रिकेट खेलने की शुरुआत हुई थी। जब उन्हें शुरुआत से ही बल्लेबाजी में दिलचस्पी थी, इसलिए उनका पूरा फोकस हमेशा सिर्फ बल्लेबाजी पर ही रहता था। दरअसल द्रविड़ के अंदर जन्म से ही बल्लेबाजी करने की गजब की प्रतिभा थी। और साथियों वह बहुत ही ज़्यादा जिसके चलते उन्हें अपने क्रिकेट करियर के शुरुआत से ही सफलता हासिल होने शुरू हो गए थे। उनके माता पिता भी जल्दी उनकी इस प्रतिभा को पहचान गए
और इसलिए उन्होंने हमेशा अपने बेटे को उसका कैरियर बनाने के सपोर्ट किया। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो द्रविड़ की प्रतिभा को सबसे पहले एक ही तारपोर नाम के एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने पहचाना था। दरअसल उस समय द्रविड़ अपने स्कूल के लिए क्रिकेट खेला करते थे और एक ही तारपुर चिन्नावास स्टेडियम के अंदर समर कैंप में स्कूल के बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग दे रहे थे। उसी ट्रेनिंग के दौरान ही द्रविड़ ने अपनी स्कूल टीम के लिए शतक लगाया था, क्योंकि ताईपुर उनकी इस पारी को देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। साथ ही इस द्रविड़ का नाम क्रिकेट जगत से जुड़ गया था और कुछ बड़े लोग तक भी पहुंच गया था। तो और इसी तरह स्कूल के दिनों से ही अपने क्रिकेट करियर में हमेशा से ही कामयाब रहे, जिसके चलते बहुत कम समय में ही उनका सिलेक्शन कर्नाटक की अंडर 15 में हो गई थी। द्रविड़ ने कर्नाटक के लिए अंडर 15, 17 और अंडर 19 टीम में खेले और अपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के दम पर विशाल 1991 की रणजी सीजन के लिए कर्नाटक टीम में ही सेलेक्ट हो गए। अब द्रविड़ के लिए उनके कैरियर का यह पहला रणजी सीजन काफ़ी शानदार रहा था, क्योंकि उन्होंने इस सीजन में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 63.13 की एवरेज से कुल 380 रन बनाए थे, जिसमें कि उनकी दोस्त 2 शतक भी शामिल थे। और फिर इसके बाद से वह कई साल लगातार रणजी और दिलीप ट्रॉफी खेलते रहे और अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से उन्होंने सभी को प्रभावित किया। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की अगर बात करें तो राहुल द्रविड़ के इंटरनेशनल करियर की शुरुआत साल 1996 में उस समय हुआ जब श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान उन्हें विनोद कांबली की जगह टीम में चुना गया। इसके अलावा उनके टेस्ट करियर की शुरुआत भी उसी साल यानी कि 1996 में हुई थी। असल में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान संजय मांजरेकर चोटिल हो गए थे और तब उनके स्थान पर राहुल द्रविड़ को टेस्ट टीम में जगह दी गई थी। अब द्रविड़ के लिए उनका अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट कैरियर तो शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा रहा, जहां उन्होंने अपनी डेब्यू इंडियन में ही 95 रनों की शानदार पारी खेली थी। लेकिन उनके वनडे करियर की अगर बात करें तो वह शुरुआत में ही बहुत ही मुश्किल भरा रहा था, क्योंकि द्रविड़ अपने शुरुआत के 2 वनडे मैच में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। साथ ही उन दिनों के रन बनाने की गति भी थोड़ी स्लो हुआ करती थी, जिसके चलते उनके माथे पर लो बैट्समैन का टैग लगा दिया गया था। यहाँ यह बहुत स्पोर्ट्स ने तो यह भी कह दिया था कि द्रविड़ वनडे खेलने के लिए बने ही नहीं हैं और वह कभी भी एक सफल वनडे प्लेयर नहीं बन पाएंगे। लेकिन दोस्तों द्रविड़ के हौसले को तोड़ना इतना आसान नहीं था जितना कि लोगों ने सोचा था। इस आलोचना के बाद उन्होंने लगातार दिन रात मेहनत करके अपने बल्लेबाजी करने के तरीके में सुधार किया और साथ ही अपने रन बनाने की गति को भी बढ़ा लिया और उसकी इस मेहनत का जो नतीजा निकल कर सामने आया उसके बारे में आज हम आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आज द्रविड़ को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे महान टेस्ट व वनडे बल्लेबाज में शुमार किया जाता है। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 13,288 रन और वनडे करियर में कुछ 10,889 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 48 शतक और 46 अर्धशतक भी शामिल हैं। ताकि द्रविड़ जब बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर उतरते थे तो विरोधी टीम के गेंदबाज के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल उन्हें आउट करना होता था। दरअसल उनकी यह अधिक कभी भी गेंदबाज को आसानी से अपना विकेट नहीं देते थे। दूसरी छोर पर चाहे जितने भी विकेट्स क्यों न गिरते रहे हो, लेकिन द्रविड़ एक छोर से अंत तक डटे रहते थे और इसीलिए इन्हें मास्टर डिफेंडेबल और द वॉल यानी कि दीवार जैसे नाम से फेमस मिली पुकारा जाता था। और दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि द्रविड़ ने अपने क्रिकेट करियर में बेशुमार कामयाबी देखी, लेकिन उनकी खासियत यह रही कि उन्होंने अपनी इस कामयाबी को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया और अपनी
स्माइल सिटी को उन्होंने हमेशा ही कायम रखा। वह एक ऐसे क्रिकेटर थे जो अपने पूरे करियर में कभी भी किसी भी विवाद में नहीं फंसे, हमेशा अपने फैंस का सम्मान करते थे और जितना हो सके उनसे मिलने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि वह कई बार वह अपने फैंस से मिलने के लिए उनके घर पर भी जा पहुँचते थे और उनकी यह बात, वह आदत उन्हें दुनिया के सबसे डाउन टू अर्थ लोगों से एक अलग बनाती है। अब यह तो द्रविड़ साल 2012 में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया था, लेकिन उनका यह रिटायरमेंट भी उन्हें क्रिकेट से दूर नहीं कर पाया और आज भी वह अपने कोचिंग के जरिए भारतीय क्रिकेट की वर्तमान और भविष्य को सुधारने में लगे हुए हैं। दरअसल संन्यास लेने के बाद साल 2016 में राहुल द्रविड़ ने इंडिया अंडर-19 और इंडिया के टीमों के हेड कोच का पद संभाल लिया था और तभी से वह भारतीय क्रिकेट के लिए एक से बढ़कर एक नगीना तलाश करने में लगे हुए हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय टीम को ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, शुभम गिल, संजू सैमसन और शांति संजय से और भी बहुत से ऐसे टेबल को देने का सबसे बड़ा श्रेय राहुल द्रविड़ को ही दिया जाता है, क्योंकि इस सभी क्रिकेटर को ट्रेनिंग देने और उनके खेल को निखारने का काम उन्होंने किया। इसके अलावा अभी हाल ही में उन्हें श्रीलंका दौरे पर गए यह भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाकर भी भेजा गया था और उनकी अगुवाई में हमारी यंग इंडियन टीम ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। और दोस्तों, जिस ओर से राहुल द्रविड़ नए टैलेंट को खोज कर उनको निखार रहे हैं, उनको देखते हुए बहुत से लोग आधुनिक क्रिकेट का द्रोणाचार्य कहने लगे हैं। तो दोस्तों, यही द कहानी भारतीय क्रिकेट के द वर्ल्ड यानी राहुल द्रविड़ की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपको वैल्यूबल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया में आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी नए अपडेट के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।